जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। बात करेंगे इस वीडियो में विप्रो के बायबैक का। आज आप लोगों को पता है कि एक्सेप्टेंस रेशियो आने वाला है 23 जून 2026 को, और कल आएगा हम लोगों का पेमेंट, और बचे हुए शेयर जो भी रहेंगे वो 24 तारीख को हम लोगों के डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। पहले रुझान जो है वो निकल के सामने आ चुके हैं कि अब कितना एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा। ईमेल आपको आया है कि नहीं आया है, कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। आपके ब्रोकर की तरफ से ईमेल आया होगा। यहाँ पे मुझे भी ईमेल आ गया है हमारे ब्रोकर की तरफ से। उसमें जो क्वांटिटी लिखा है वो बहुत कम क्वांटिटी लिखा है, मतलब कि एक्सेप्टेंस रेशियो थोड़ा सा कम आया है, जैसे कि संभावना भी थी कि थोड़ा सा एक्सेप्टेंस रेशियो कम आएगा, क्योंकि हमारे कैटेगरी में थोड़ा सा ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लगा था। अब वो क्लियर नहीं हो पा रहा था कि 68 करोड़ जो हमारे कैटेगरी में या फिर कह लिए इंडिविजुअल कैटेगरी में जो शेयर लगे हुए हैं, वो उसमें रिटेल इन्वेस्टर कितने हैं, 2 लाख से कम वाले, और उसके ऊपर वाले कितने हैं। अलग अलग कैलकुलेशन के माध्यम से अलग अलग जो है निकल के सामने आ रहा था। फिर हाल की बात करूं तो मैं 474 इक्विटी शेयर आप लोगों के सामने ही अप्लाई करके विप्रो का दिखाया था कि मैं 474 इक्विटी शेयर विप्रो का मेरे पास है और मैं अप्लाई कर रहा हूं बायबैक में। अभी ये नंबर जो निकल के सामने आ रहा है माइनस वाला, 164 इक्विटी शेयर यहाँ पे माइनस हुआ है मेरे 474 में से। मतलब सीधा सीधा कह लीजिए कि ये लगभग लगभग काउंट करने पे 35% के आसपास का, 34.6% का यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो जो है निकल के सामने आ रहा है। मतलब मेरे हर 3 शेयर में से मेरे 1 शेयर को जो है बायबैक में यहाँ पे लिया गया है। कुल मिला के यहाँ पे ये समझ लीजिएगा आप लोग ध्यान से, ठीक है ना। हर 3 शेयर में से 1 शेयर बायबैक में गए हैं और 2 शेयर हमारे जो है वो वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये रेशियो यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है। अनुमान था कि 1:2, मतलब वहीं कम से कम जो है 1:1 का है या 1:2 का है, लेकिन फिर भी ठीक है। 2:3 का कह लीजिए, 1:3 का आया है, ठीक है ना। 1:3 मतलब हर 3 शेयर में से 1 शेयर बायबैक में गए हैं और 2 शेयर वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से रेशियो है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी बात करेंगे दोस्तों, ये रेशियो बढ़िया है या इससे प्रॉफिट लॉस क्या है, कैसे है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आपका कितना शेयर था और कितना शेयर जो है माइनस हो रहा है, वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, अब ये जो मेरे 164 इक्विटी शेयर गए हैं, इनसे मुझे टोटल वैल्यू मिल रही है 41,000 रुपये, और इसमें 20-20 रुपया का ये जो है कुछ चार्ज कटा है। नीचे की साइड में भी कुछ जो है कह लीजिए 3 रुपये 41 रुपये का चार्ज कटा है। कुल मिला के कह लीजिए 4100 मेरा टोटल फाइनल मुझे मिला था। उसके बाद जो मुझे फाइनल मिल रहा है वो 40,900 मिला। कुल मिला के इधर उधर घुमा घुमा के जो है 100 रुपये यहाँ पे जो है टैक्स चार्जेज, बहुत तरह के जीएसटी जो है स्टाम्प ड्यूटी नहीं, एसटीटी उस्टीटी सब कुछ यहाँ पे कटता हुआ नज़र आ रहा है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो 100 रुपया कुल मिला के टैक्स कटा है और 40,900 रुपया यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से क्लियर हो गया कि 35। अब देखिए, कुछ सर्च करेंगे हम लोग तब भी यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है कि 30 से लेके 35%, और शुरुआती रुझानों में लगभग बताया जा रहा है कि यहाँ पे 34.6% का यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो आता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए, कल मैं एक ये आप लोगों को आईडी भी दिखाया था एक्स पे कि ये भी बहुत एक्टिव व्यक्ति हैं। इन्होंने कल बताया था कि 35% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो आ सकता है, और लगभग लगभग उसी के आसपास आया है। लेकिन देखिए, कई तरह के कैलकुलेशन के माध्यम से अगर हम लोग देख रहे थे तो ज़्यादा भी आ रहा था, कम भी आ रहा था। बस यही डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि एक्चुअल में कितना बिड लगा है, ठीक है ना। अभी के हिसाब से अगर बात करेंगे तो आपने अगर 200 रुपये पे खरीदा है और अगर 180 रुपया ट्रेड कर रहा है, और 35% का अगर एक्सेप्टेंस रेशियो आता है, और कल जो बचे हुए शेयर हैं उनको आप जो है बेच देते हो, तो कुल मिला के हम लोगों को यहाँ पे 2% का, जी हाँ, 35% के एक्सेप्टेंस रेशियो से 2% का प्रॉफिट हो रहा है। जो लोग भी 200 रुपये पे खरीदे होंगे और बायबैक के बाद करेंट प्राइस जो 180 रुपया ट्रेड कर रहा है, उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि देखिए, जो हमारे 350 शेयर हैं वो चले जाएंगे बायबैक में। उनसे हमको जो है 87,500 रुपये मिलेगा। 70,000 हमारा इसमें जो रहेगा, और 17,500 हमारा बायबैक से मिलेगा। 650 इक्विटी शेयर हमारे पहले से भी रहेंगे, जो बच जाएंगे वो 1,17,000 रुपये के बनेंगे। इसमें 13,000 रुपये का लॉस होगा। 17,500 में से 13,000 घट जाएगा, तो 4,500 रुपया यहाँ पे सीधा सीधा कह लीजिए कि हम लोगों को यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है
पूरे एक्सेप्टेंस रेशियो का। वहीं पे अगर क्वांटिटी मैं कम कर दूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, ठीक है ना, इस तरीके से कहाँ गया, ठीक है। 10 क्वांटिटी पे मैं निकाल के आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। 10 क्वांटिटी पे देखेंगे तो देखिए 2% का मतलब परसेंटेज वाइज आपको जो है 45 रुपये का यहाँ पे बेनिफिट दिखाएगा 10 क्वांटिटी पे। मतलब हर एक शेयर पे तो नहीं आएगा, ये पता नहीं कैसे, ठीक है ना, या फिर 3 शेयर पे दिखा देता हूँ यहाँ पे। हर 3 शेयर में से एक शेयर हमारा जाएगा तो हर एक शेयर पे 13 रुपया का बेनिफिट आ रहा है। चलिए ठीक है, कुल मिला के ओवरऑल अगर इन्वेस्टमेंट पे देखेंगे तो मतलब 2% का हम लोगों को यहाँ पे बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। 210 या उससे ऊपर की अगर खरीदारी आपकी आ जाएगी तो फिर आपको जो है यहाँ पे लॉस भी देखने के लिए मिलेगा। 3% का 210 का आपका खरीदारी है तो आपको लॉस देखने के लिए मिलेगा। देख लीजिएगा, आगे भी कैलकुलेशन मैं डिटेल में कर दूंगा आप लोगों के लिए। फिलहाल में बात करेंगे तो 35% का यहाँ पे 34.5% का एक्सेप्टेंस रेशियो आता हुआ नजर आ रहा है। देख लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा सभी लोग।